जब भी आप PHP पर कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं जो कि एक डेटाबेस प्रोजेक्ट होता है, और यदि आपको उसका बैकअप लेकर या तो सर्वर पे शिफ्ट करना हो या आप बैकअप लेकर अपने पास रखना चाहते हैं, तो उसका जो सही तरीका है, यदि आपका डेटाबेस बड़ा है जिसमें ट्रिगर है, फंक्शन है, प्रोसीजर्स है और व्यू वगैरह आपने बनाए हों, और वैसे डाटा का अगर आपको बैकअप लेना हो तो आप नॉर्मल किसी भी मेथड से बैकअप लेंगे तो हो सकता है उसे इंपोर्ट करते समय आपको कोई एरर आ जाए। वेलकम फ्रेंड्स, मैं संदीप निगम आज आपको बताऊंगा किस तरह से आप ग्राफिकल इंटरफेस से और कमांड लाइन इंटरफेस से किसी भी डेटाबेस का बैकअप लेना और उस बैकअप को किस तरह से रिस्टोर करना, वह इस वीडियो में हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बैकअप लेंगे ग्राफिकल इंटरफेस से। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक डेटाबेस बनाया हुआ है, उसमें मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है, उसके बाद मैंने एक प्रोसीजर बनाया हुआ है, साथ में एक टेबल है और टेबल के बाद एक व्यू है, और जो टेबल बनाई हुई है उस पर एक ट्रिगर है। यानी कि एक मोटा मोटा हमें जो एक डेटाबेस में लगता है वह सब हमने इस डमी डेटाबेस में सब एक एक चीज़ें बना रखी है। डेटाबेस का बैकअप लेने के लिए हम यहाँ पर test1 पर क्लिक करेंगे और यहाँ से एक्सपोर्ट में जाएंगे। एक्सपोर्ट में जाने के बाद सभी डिफ़ॉल्ट जो सिलेक्ट है सभी रखना है और सीधा गो बटन पर हमको क्लिक करना है। ऐसा करने से यह जिस नाम का डेटाबेस होगा उस नाम से एक फ़ाइल बनाएगा और उसे हम यहाँ पर देखकर डेस्कटॉप पर सेव कर देते हैं। अब यदि आप इस फाइल को खोलकर देखना चाहेंगे, मैं यहाँ पर इसे एडिट करता हूँ, तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर आपका प्रोसीजर भी आ गया, उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया था वो भी आ गया, साथ में हमने जो टेबल बनाई थी वह भी आ गई, साथ में टेबल में जो भी डेटा था उसका जो बल्क इंसर्ट का स्टेटमेंट होता है वह भी आएगा। इसके साथ ही हमने जो व्यू बनाया था वो व्यू भी इसमें आ गया। यानी कि जो भी हमने बनाया वो सभी हमारी इस फाइल में आ गया है। अब आपको इस फाइल को कॉपी करना है। सिलेक्ट ऑल किया और कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद अब हम क्या करेंगे, हमारा एक डेटाबेस तो बना हुआ है, हमें एक डेटा और बनाना है, तो हम यहाँ पर न्यू पे क्लिक करेंगे और मैं यहाँ पर इसे लॉगिन करता हूँ और यहाँ पर मैंने डेटाबेस का जो नाम रखा वो रख लिया test2। ओके, ये हमने क्रिएट किया। क्रिएट करने में देखिए एक ब्लैंक डेटाबेस आ गया। वो रिफ़्रेश कर रहे हैं, इसमें कुछ भी नहीं है ना। हम ग्राफिकल इंटरफेस से समझ रहे हैं, इसलिए हम SQL पे क्लिक करेंगे। हमने जो अभी डेटा एक्सपोर्ट किया था उसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे और पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पर जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे ये पूरा डेटा यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा। लेकिन यदि आपको थोड़ा सा मेन ध्यान रखना है कि यदि आप सर्वर पे से किसी का बैकअप लेके आए हैं डेटाबेस का, या यहाँ से अगर सर्वर पे ले जा रहे हैं, तो यह जो फाइल बनती है इसमें कुछ कुछ चीज़ें ऐसी जिनको आपको रिप्लेस करना होगा। इसमें मेन है डिफ़ाइनर। ये जो डिफ़ाइनर होता है, यदि आप इसको इंपोर्ट कर देंगे तो यहाँ पर तो देखिए रूट लोकल होस्ट ही है, तो यहाँ तो हो जाएगा। लेकिन सर्वर पे जाएंगे तो सर्वर का जो यूज़र नेम है वो कोई और होगा, और स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ का लोकल होस्ट भी वहाँ का कोई IP हो सकता है या कोई आपका डोमेन हो सकता है। तो आपको इस वाले को या तो फाइंड रिप्लेस चला कर हटाना है, या फिर इनका अगर कम है तो आप ऐसे मैनुअल यहाँ से हटा दें। तो जैसे मैंने यहाँ पर हटा दिया। तो ऐसा ये फंक्शन पे हो सकता है, प्रोसीजर पे हो सकता है, साथ में ये कभी कभी ट्रिगर्स पे भी आता है। यदि हम कमांड लाइन वगैरह से एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको ये जो डिफ़ाइनर वाली जो चीज़ें हैं ये आपको सब हटाना होती है। ओके, आप ये सब हटा लेंगे। सबसे अच्छा सिस्टम है अगर आप Notepad++ वगैरह यूज़ करते हैं तो आप यहाँ पर Ctrl+H करके फाइंड रिप्लेस का उपयोग करें, और आपको क्या फाइंड करना है तो हमने यहाँ पर लिख दिया मुझे डिफ़ाइनर। यह एक बार देख भी लीजिएगा, इसमें ऐसा नहीं है कि हमेशा रूट लोकल होस्ट ही होगा, कभी कभी जब सर्वर से होगा तो ये अलग हो सकता है। ये हमने सर्च किया और रिप्लेस ब्लैंक से कर देंगे और इसे क्या करेंगे, रिप्लेस ऑल कर देंगे। ऐसा करने के बाद आप यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद इस पूरे को यहाँ से गो कर देंगे। आप गो करेंगे तो ये सारे के सारे जितने भी सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गए। अब आप जब test2 को रिफ़्रेश करके चेक करेंगे तो देखिए फंक्शन हमारे आ गए, प्रोसीजर हमारे आ गए, टेबल हमारी आ गई, और टेबल के ऊपर अगर कोई ट्रिगर था तो वो ट्रिगर भी आ गया, और साथ में हमने व्यू लिखा था वो व्यू भी आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो हम सेम इसी को हम किससे समझते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस से समझते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले हमको ये पता लगाना होगा कि हमारे यहाँ पर MySQL कहाँ पर इंस्टॉल है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले कमांड लाइन ओपन कर लूँगा। मैंने कमांड लाइन ओपन की। अब मेरा जो वेम्प है वो D में इंस्टॉल है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, D में मैं गया Vim64 है ना, जो भी आपका इंस्टॉलेशन फोल्डर हो। Vim64 के बाद मुझे जाना होगा बिन में।
मैं बिन में गया, बिन के बाद होता है माई एसक्यूएल, तो मैंने यहाँ लिखा cd माई एसक्यूएल। माई एसक्यूएल में आने के बाद आपका जो भी वर्जन हो, ये अलग अलग हो सकता है, इसलिए dir करके आप एक बार वर्जन देख लीजिए। मेरा वर्जन क्या आ रहा है, माई एसक्यूएल 8.0.18। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, cd माई एसक्यूएल 8.0 वाले वर्जन पे चला जाऊँगा। इसके बाद आपको फिर जाना है बिन पर, है ना। आप बिन में आ गए, बिन के अंदर आपको क्या करना है, बैकअप लेना है। तो बैकअप लेने की जो कमांड है वो होती है माई एसक्यूएल डम। हम क्या करते हैं, माई एसक्यूएल डम का उपयोग करते हैं और इससे बैकअप लेते हैं। अब यहाँ पर जो मेन आर्ग्यूमेंट है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले माई एसक्यूएल डम लिखा, उसके बाद हमें होस्ट लिखना होता है। अब देखिए हाइफन लगाए 2 बार, लिखा होस्ट। देखिए हम जो कर रहे हैं ना, विंडोज़ में चला रहे हैं, तो हमको यहाँ पर हाइफन लगा के होस्ट लिखना होता है। और यही आप अगर यूनिक्स में चलाते हैं तो होस्ट लिखने के तरीके में कोई जगह सिंगल हाइफन करके सिर्फ एच आता है। तो यहाँ होस्ट करके इक्वल किया, यहाँ पर मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट। हम लोकल होस्ट पर इसलिए, इसके बाद हमें लिखना होता है यूज़र। मैंने लिखा यूज़र इक्वल टू, मेरा यूज़र का नाम है रूट। उसके बाद मुझे लिखना होता है पासवर्ड। पासवर्ड यहाँ पर ब्लैंक दिया हुआ है, इसलिए ब्लैंक दे दीजिएगा, इसलिए इक्वल लगाएं और ब्लैंक कर दीजिए, है ना। अब इसके बाद हमें किस डेटाबेस का बैकअप लेना है, तो हमें लेना है test1 डेटाबेस का बैकअप। तो यहाँ पर मैंने लिखा test1, ओके। इसके बाद ये जो एक्सपोर्ट होकर फाइल बनेगी, ये कहाँ बनाना चाहते हैं, तो मैंने बोला मैं जो फाइल एक्सपोर्ट होकर बनना चाहती है, इस फाइल को मैं सी में जाके सी लिख के माई फाइल डॉट एसक्यूएल करके लिखना चाहता हूँ, है ना। आप अगर ऐसा करेंगे तो ये जो है एक्सपोर्ट तो हो जाएगा, लेकिन साथ में इसके प्रोसीजर और फंक्शन नहीं जाएंगे। मैं आपको एक बार करके बता देता हूँ। तो मैंने ये कमांड लिखी और ये एंटर किया। एंटर करने देखिए कमांड सक्सेसफुली चल गई। अब हम जाते हैं सी में, माई फाइल। मैंने माई कंप्यूटर ओपन किया और मैं यहाँ पर सी में गया। सी में जाने के बाद देखिए माई फाइल आ गई, हमने इसको ओपन कर ली। ओपन करने पर आप क्या देख रहे हैं, आपको टेबल आ गई। टेबल में जो टेबल का स्ट्रक्चर आ गया, उसके बाद टेबल का जो डेटा था वो भी आ गया। यहाँ पर टेबल का डेटा भी आ गया, 2 ही रिकॉर्ड थे। उसके बाद देखिए व्यू भी आ गया, है ना। व्यू के बाद इसमें देख लीजिए कोई भी अलग से हमारे जो रूटीन वगैरह थे वो नहीं आए हैं। ट्रिगर ज़रूर इसमें आ चुका है, यानी कि फंक्शन और प्रोसीजर इसमें इस कमांड से डायरेक्टली नहीं आते हैं। तो ये करने के लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रूटीन्स लिखेंगे। तो ROUTINES, ये रूटीन्स लिखा और अब हम वापस से इसका बैकअप ले लेंगे। देखिए बैकअप हो गया। अब मैं वापस से जब वो फाइल खोलूँगा तो ये बोल रहा है फाइल चेंज हो गई। हमने जैसे ही इसे ओपन किया तो ओपन करने पर आप देखेंगे अब इसमें, तो यहाँ पर सेम हमारे टेबल का डेटा आ गया। टेबल का डेटा आने के बाद यहाँ पर ट्रिगर भी आ गया। ट्रिगर आने के बाद व्यू आ गया और व्यू आने के बाद यहाँ पर जो हमारा एक फंक्शन था, फंक्शन आ गया और फंक्शन के साथ जो प्रोसीजर था वो प्रोसीजर आ गया। यानी कि आपको जो ये कमांड है जो हमने अभी बाद में की, यहाँ पर रूटीन्स लगा कर ही इसका बैकअप लेना है। ये फाइल में आपको एक इसका ब्लॉग भी बनाऊंगा, या अभी मैं लिंक में दे दूंगा, बाद में इसको ब्लॉग में लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ पर आपने बैकअप ले लिया। बैकअप आपका जो फाइल है सी माई फाइल में आकर स्टोर हो गया। अब हम क्या चाहते हैं, इस बैकअप को जो यहाँ पर डेटाबेस है, एक हमारे पास एक डेटाबेस और बनाना है। अब लेकिन बनाना हमको वो भी कमांड लाइन से, तो हमने यहाँ एसक्यूएल में गए और यहाँ पर लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस। और किस नाम से बनाना है, मैंने लिखा test3। test3 नाम से मुझे एक डेटाबेस बनाना है, मैंने डेटाबेस बना लिया। देखिए test3 आ गया। अब जो फाइल एक्सपोर्ट की थी उसको हम यहाँ test3 में क्या करते हैं, इंपोर्ट कर देते हैं। इंपोर्ट करने से पहले हमें इस फाइल में भी वह चेंज करना होंगे जो हमने पहले किए थे। तो उसमें हमें क्या देखना होगा कि सबसे पहले हम डिफाइनर ढूंढेंगे। जहाँ पर भी डिफाइनर लिखा है वह डिफाइनर हमें पूरा उसमें रिप्लेस करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैंने जो डिफाइनर और साथ जो रूट और लोकल होस्ट लिखा है कॉपी करूँगा। ये ध्यान रखिएगा, यदि ये फाइल सर्वर की होगी तो यहाँ पर रूट और लोकल होस्ट की जगह कुछ और यूज़र नेम होंगे। तो आपको पहले डिफाइनर सर्च करके देखना कितने तरह के लिखे हैं। हो सकता है वहाँ पर अलग अलग यूज़र में अलग अलग लोकल होस्ट या अलग अलग डोमेन पे हो सकते हैं। तो आप पहले केवल डिफाइनर सर्च कीजिएगा कि कितने तरह से रूट और लोकल होस्ट लिखा है। या फिर आप क्या करें, सबसे पहले डिफाइनर और जो पहला मिला उसको कॉपी किया। आप यहाँ से अपन कंट्रोल
एच करके फाइंड एंड रिप्लेस ओपन करेंगे। यहाँ पर हमने इसे पेस्ट किया और रिप्लेस किससे कर देंगे, ब्लिंक से। ये हमने रिप्लेस ऑल कर दिए, तो हमारे जितने भी डिफाइनर लिखे होंगे सब चले गए। उसके बाद केवल डिफाइनर लिख के आप वापस से क्या करिएगा, फिर से सर्च कर लीजिएगा। अगर ये लिखा है चलेगा, लेकिन अगर डिफाइनर के साथ वापस से कोई यूज़र और उस फॉर्मेट में कोई हो जैसा हमने पहले किया था, तो आप उसको भी रिप्लेस कर दीजिएगा। इसके बाद फाइल को सेव करना है, और सेव करने के बाद अब हम फिर यहाँ पर गए इस कमांड पर। यहाँ हम लिखेंगे MySQL लिखने के बाद हमारा सेम जो हमने उसमें पैरामीटर दिए थे वैसे ही पैरामीटर देना है। हमने दिया होस्ट इक्वल टू लोकल होस्ट, उसके बाद हमको देना है यूज़र इक्वल टू रूट, और उसके बाद हमको देना है पासवर्ड इक्वल टू ब्लिंक। और इसके बाद हमको अब रूटीन्स वगैरह लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। हमें किस डेटाबेस में करना है, तो हमने लिखा टेस्ट3, हमारा डेटाबेस का नाम जो है वो हमने लिखा, और उसके बाद साइन चेंज कर देंगे। जो एंगल ब्रैकेट का साइन है वो साइन चेंज किया, और उसके बाद हम यहाँ पर वापस से जो हमारे फाइल का पाथ है सी में myfile.sql, मतलब अब इसका मतलब क्या हुआ कि इस फाइल से डेटा इस एरो के कारण इधर इंपोर्ट होगा, है ना। पहले वाले में हमने क्या करा था, जो इसका डेटा है वो इधर जाकर इधर एक्सपोर्ट हो रहा था, मतलब वो एक्सपोर्ट के लिए साइन हो गया। ये वाला जो एंगल ब्रैकेट है ये इंपोर्ट के लिए हो गया लेफ्ट वाला, ठीक है। इसके बाद हमने जैसे ही आप एंटर करेंगे, देखिए चला, और आप जब यहाँ आके रिफ़्रेश करेंगे तो आपके डेटाबेस में फंक्शन आ गए, प्रोसीजर आ गए, टेबल आ गई, है ना। टेबल के साथ टेबल में जो ट्रिगर होगा वो ट्रिगर आ गया, और साथ में व्यू आ गया। तो इस तरह से आप कमांड लाइन यानी CUI से भी और GUI से भी आप डेटाबेस का बैकअप ले सकते हैं। मेन जो हमको ध्यान रखना है वो डिफाइनर ही ध्यान रखना है, डिफाइनर का ही इशू आता है, उसके अलावा कोई ऐसा मेजर इशू नहीं आता है। यदि आपकी फ़ाइल बड़ी है तो आप कमांड लाइन का उपयोग कर लें, और आपका कोई डेटाबेस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है तो आप ज़्यादा ग्राफिकल इंटरफेस से भी कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। इससे संबंधित यदि आपका कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई करूँगा। यदि आपको ट्रिगर बनाना, फंक्शन बनाना या व्यू वगैरह बनाना सीखना है तो मैंने इसी चैनल पर सबके वीडियो बनाए हैं, और चाहें तो उनके सबके मैंने ब्लॉग के लिंक भी दिए हैं, वहाँ से भी सब रीड कर सकते हैं। थैंक यू।